आपके क्वेश्चन में दम होना चाहिए। हमारी ज़बान में बहुत दम है, हर बात का जवाब देने की हिम्मत है। एक औरत पे 50 मुसलमानों को दिखाया गया है, जो फिल्म के अंदर एजेंडा सेट किया गया है, उसके द्वारा अगर कोई आदमी देख ले तो बुरा मत मानना। अपने पड़ोसी का घर भी मुसलमान का होगा तो फूक दे। कोई भी साली आतंकवाद की फिल्म बनती है तो टोपी वाले मुसलमानों को आतंकवादी दिखा देते हैं। कोई भी फिल्म बनती है तो भैया मुसलमानों को घेर लेते हैं। तो ये आतंकवाद से फिल्म वाले जो हैं ये क्यों जोड़ते हैं? क्यों नहीं मुस्लिम समाज खड़ा होता? क्यों नहीं मुस्लिम समाज आके लगाता? क्यों नहीं मुस्लिम समाज एकजुट होता कि तुम हम लोगों को बदनाम क्यों करते हो? उन्होंने इसके मुंह पे कालक पोती है कि कंगना की सारी बातों का जवाब बहनों बेटियों ने दिया। औरत अपने शरीर को ढक नहीं सकती, उसको सही मायने में देश के लोग हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। पता था कि नफरत को हराने के लिए जनता के घरों में जाना पड़ेगा, जनता के दिलों में जगाना पड़ेगा प्यार, और जनता के दिलों में उन्होंने प्यार जगाया। आंखों में आंखें डाल के लोगों की बात करी, उनके दर्दों को सुना, उनको गले लगा करके बहन बेटियों को आगे बढ़ाया। आज हमारे देश के अंदर जो मीडिया नफरत फैलाने का काम करती है, वो चैनलों के माध्यम से मीडिया नफरत फैला रही थी, पर राहुल गांधी हर दरवाजे पे जाके मोहब्बत फैला रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं मोहब्बत जीत के नफरत हार गई। क्या लगता है जिस तरीके से ये पहलवान भी बैठे, कहा कि इसके बाद उनकी सुनवाई हो जाएगी, तो अब होगी क्या? देखिए, छोटी सी बात आप समझो, पहलवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी जंतर मंतर पे रोज बने हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि पहलवानों को न्याय मिले। आज बहन बेटियों को राजनीति के अखाड़े में ना तोला जाए। उन लोगों ने भारत के लिए काम करा है, भारत का नाम करा है, और आज उन लोगों को सड़कों पे बैठना पड़े तो ये आप याद रखो कि जो तिरंगा ओढ़ के बैठी हुई हैं, तो आज कहीं ना कहीं तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। आप समझो, तिरंगे के मान सम्मान में कसीदे करने वाले प्रधानमंत्री, लाल किले से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बेटी बचाओ की बातें करने वाले, आज बेटियां बैठी हुई हैं। तो कर्नाटक की बेटियों ने भी जवाब दिया है कहीं ना कहीं कि आज हमारी जो बहन बेटियों को तुमने वहां बिठा रखा है। कर्नाटक में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दी है। आज अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितने नए वोटर आपको दिखेंगे जिन्होंने मोदी के खिलाफ वोट किया है और कांग्रेस के फेवर में वोट किया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि नस्लों को अगर बचाना है तो मोदी सरकार को खाड़ना पड़ेगा। ये नस्लों को बचाने की लड़ाई है, वरना वो दिन दूर नहीं है। मेरी बात को अब याद रखना, वो दिन दूर नहीं है कि जो ये बजरंगबली और ये बात करते हैं, ये हिंदुओं के हाथ में बजरंगबली की गदा पकड़ा देंगे और मुसलमानों के हाथ में तलवारें पकड़ा देंगे, आपस में बच्चों को भिड़वा देंगे। इस गंदी राजनीति का कहीं ना कहीं आप समझो खात्मा हुआ है। नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है, कर्नाटक के लोगों की जीत। कर्नाटक चुनाव में अभी कंगना रनावत ने बोला था जो मोदी जी के साथ नहीं है ना, वो देश के साथ नहीं है, वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं। अब एक तरीके से जीत मिल गई, तो अब आप सभी को आतंकवादी तो उन्होंने बता ही दिया है। देखिए, छोटी सी बात है, कंगना कौन सी सर्टिफिकेट बांटने वाली? आप समझो, जो औरत अपने शरीर को ढक नहीं सकती, उसको सही मायने में देश के लोग हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। आज बात को याद रखो, एक ऐसी औरत है जो जाकर के सवर करके कमरे में बैठ करके कुंडली मारती है, वो औरत हमें सिखाएगी कि देश कैसे चलेगा। जो आज तक अपने क्या बोलूं मतलब उसके बारे में, आज जो बहन बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती है, गुंडे बदमाशों का फेवर करती है, ऐसी लोगों को राजनीति में मोदी जी जरूर उतारना चाहते हैं। जरूर वो लोकसभा इलेक्शन देख रही है हिमाचल से मोदी जी की पिट्ठू बन करके। तो कंगना रनावत को हमें कहना पड़ेगा कि जो भी आंदोलन होती है, किसान आंदोलन में हमारी माओ को 100 रुपए भाड़े की कहने वाली औरतें आई हुई हैं, ये भी कंगना रनावत थी, और वहां पे भी किसान आंदोलन में इसको मुंह की खानी पड़ी। ये जिस जगह मोदी का साथ देगी, इसके मुंह पे पब्लिक कालक पोत देगी। कर्नाटक की महिलाओं ने इसके मुंह पे कालक पोती है कि कंगना की सारी बातों का जवाब बहनों बेटियों ने दिया। सवाल है ना, आज खुश हो जाइए, खुशियां मनाइए, कर्नाटक में जीत गए कंगना रनौत, बीजेपी को कब तक कोसेंगे आप लोग? जो सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे, फिर तुम कहोगे ये जवाब से भागते हैं। तुमने कंगना का जवाब पूछा, हमने सवाल दिया। आज तुम खुशी की बात करो तो तुम्हें लड्डू नहीं खिलाए, तुम्हें खाने को नहीं मिले, फूल मालों से स्वागत नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आप जश्न की बात करो, हम जश्न पे सवाल पे जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में दम होना चाहिए, हमारी जबान में बहुत दम है, हर बात का जवाब देने की हिम्मत है हमारे में। भारतीय जनता पार्टी करे कि हम लोग जीत रहे हैं, अभी तो नतीजे आने दीजिए, अभी 2 ही बचा है। हाँ, तो फिर वो फोन बजा बजा के शायद पक्की कर रहे होंगे कौन बिकने को तैयार बैठा है। तब ये वो अपना अमित शाह जो बैठे हुए हैं, उनके चढ़क्के बैठे हुए हैं। आज चढ़क्कों के संपर्क में कुछ लोग हो सकते हैं, और आप लोग हैं चौपर और फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है। आज एक छोटी सी बात को याद रखना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती, अगर कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती तो जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाते तो कांग्रेस के बंदे मैदान में नहीं उतरते। आप याद रखो, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करने वाली है। हम लोग हिंसा की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो प्रोपेगेंडा के तहत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता पड़ेगी। आज केरला स्टोरी को इन्होंने हथियार बनाया, इन्होंने बजरंगबली को हथियार बनाया। जब भगवानों को और काल्पनिक फिल्मों को हथियार बनाया जाएगा तो जनता जवाब देगी। सवाल है, ये बताइए, ये जो कर्नाटक की हार हुई है, बीजेपी की हार है, मोदी की हार है, नड्डा की हार है? ये मोदी की हार नहीं है, ये मोदी की हार है। गली गली मोदी की हार है। मेरी बात सुनो, नड्डा की हार को दो, नड्डा की हार को तो मीडिया कवर कर रही है। नड्डा को तो मीडिया दिखाना चाह रही है कि देखो भैया, आज जीतेगा तो मोदी, कुछ भी अच्छा होगा तो मोदी, हारेगा तो नड्डा। आप याद रखो, हिमाचल में भी नड्डा के साथ ठीकरा फोड़ दिया और यहाँ पे भी इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि उसका ठीकरा मोदी के साथ फूटेगा। आप याद रखो, आज मैं आपको बता दूं, मोदी जी वो नेता है जो गलियों में नालियों के चुनावों में घुस जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। हमने तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि मनमोहन सिंह जाते हो और बोलते हो मोहन जाते हो। उनकी कलम काम करती थी, कलम। आप याद रखो, उनकी कलम काम करती थी, उनकी नीतियां काम करती थी। एक बड़बोले आदमी से
देश नहीं चलता। एक बड़बोला आदमी कभी मुल्क नहीं चला सकता। आप अपने भाषण में अच्छी बात बोल करके तालियां बजवा सकते हो, पर उन तालियों से आप जनता का पेट नहीं भर सकते। असली होली आज ही आई है, असली दिवाली आज ही है। असली दिवाली इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में हमें मैंडेट मिला है, लोगों ने समर्थन किया है, भारत के लोगों की जीत हुई है, कर्नाटक के लोगों की जीत हुई है, भाईचारे की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है, और धर्मों को लड़वा करके भगवानों को जमीन पे उतारने वाले, मुद्दों से भटकाने वाले आज उन धार्मिक जो लोग हैं जो बन के बैठे हुए हैं, जो धर्म को हथियार बनाते राजनीति का, उन सब लोगों की हार हुई है। ये सही माने में एक मुल्क की शांति की, भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की, सबकी जीत हुई है। नफरत हारी है और आज इस नफरत के ऊपर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई है। अच्छा सर, बचा पाएंगे? पिछली बार तो 6 महीने ही चली थी, इस बार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जनता ने जीत तो गए हैं, समर्थन दिया है, पूर्ण समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि 2-4 सीटों के मार्जिन से कम 20 सीटों के मार्जिन से सरकार बन रही है। तो आप इस बात को समझो कि बहुत बड़ा मैंडेट है, और इस मैंडेट के द्वारा सबसे पहले विधायक दलों की बैठक होगी कल, और सारे विधायक दलों की बैठक के बाद, मेरी बात सुनो, विधायक दल की बैठक के बाद सबसे पहले जो राहुल गांधी ने 5 वादे किए थे कर्नाटक में, उसका वर्चस्व जो है आपको गली गली दिखेगा। बहन बेटियों को जो गारंटी दी थी वो खुलेगी, और आज उनको 3000 रुपए महीना दिया जाएगा। और जो हमारे जो बहन बेटियों के लिए बसें फ्री थी, 200 यूनिट की बात थी, राशन की बात थी, वो सारी बातें आखिरी सवाल है कि तमाम टीवी चैनल के एंकर और एंकराइन है, उनके आवाज बदल गए, सुर बदल गए। देखिए, वो तो कल सुनील चौधरी को देख लिया। कल तक राहुल गांधी को पप्पू बना करके 10-10 सेकंड की क्लिप पे चलाया करते थे जो लोग, राहुल गांधी जी की छवि से, उनकी असमत से खेलने का काम करते थे। आज वही लोग निकल करके आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं नहीं राहुल गांधी जी देखो जनता से कैसे मिलते हैं। वही लोग बोलते देखो राहुल गांधी जी किस प्रकार से प्यार की बात करते हैं। वही लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी देखो कितना प्यार है, बसों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अरे इन लोगों को पता है क्योंकि 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं भारी बहुमत से, और आज से ही हम लोगों को नैरेटिव बदलना पड़ेगा, वरना सबसे बड़ी पोल इन लोगों की मीडिया की खोली जाएगी, इन पे आरटीआई लगाई जाएगी। किस प्रकार से नफरत फैलाते थे, इनके परचंग जो थे मीडिया के वो बंद किए जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इनके स्वर भी बदलेंगे, और थोड़े दिन में आपको कांग्रेस के लिए जो जमीन की हकीकत है, जो आज तक छुपा के रखते थे, उनको भी उजागर करेंगे। नेशनल मीडिया का वरना बहिष्कार आज हो रहा था, और अब सही मायने में लोग नेशनल मीडिया में सुनेंगे किस प्रकार से विपक्ष को मजबूत किया जाता है। इन सब लोगों के स्वर बदलेंगे। क्या ये कर्नाटक की जो जीत आपको होती नजर आ रही है, क्या ये 24 की रणनीति की तैयारी? देखिए, 24 के अंदर तो हमारी लिए बहुमत से, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसके साथ साथ हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि 24 के अंदर भी हमारे देश के अंदर मुद्दों की बात होगी, धर्मों की बात नहीं होगी, क्योंकि इनके पास 24 के लिए राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ये बोल रहे हैं कि हम तो राम मंदिर का मुद्दा 24 में उठाएंगे और सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके एक तरफ वोट देंगे। पर आज लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ पे आने वाले आबादी में हजारों की तादाद में हिंदू हैं जो हनुमान जी की गदा पकड़ के आए हैं, हनुमान जी की मूर्ति हाथ में लेके आए हैं। तो आज ये कहीं ना कहीं आज बीजेपी के जो एजेंडा था कि धर्म इन्हीं का है, हिंदू धर्म इन्हीं का है, आज कांग्रेस ने उसको भी मान मोदी जी ने बजरंग बली के नारे लगवाए ना वहाँ पे, तो बजरंग बली के नारे लगवाए तो मोदी जी को साथ नहीं दे रहे। आज मोदी सरकार को बजरंग बली ने पटक दिया, क्योंकि आज उनको भी पता था कि नियत में इनकी फर्क है, इनकी नियत में एजेंडा काम कर रहा है। किसी भी तरीके से हमारे देश में एजेंडे कामयाब नहीं होंगे। जनता जाग चुकी है, अंधभक्त जाग चुकी है। आज कोरोना में जिन्होंने अपने घर वालों को खोया, आज जिन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर लाखों मील पैदल चले, करोड़ों मील पैदल चले, वो सब लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि इन सरकार को अगर हम चुनते हैं तो हमारा विनाश है, और कांग्रेस को चुनते हैं तो हमारा विकास है। लेकिन केरला स्टोरी को लेकर प्रधानमंत्री जिस तरह से आह्वान कर रहे थे जनता से कि आप केरला स्टोरी देखिए किस तरह से आतंकवाद, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है, उसमें एक औरत पे 50 मुसलमानों को दिखाया गया है। जो फिल्म के अंदर एजेंडा सेट किया गया है, उसके द्वारा अगर कोई आदमी देख ले तो बुरा मत मानना, अपने पड़ोसी का घर भी मुसलमान का होगा तो फूंक देगा। आप याद रखो, इतना गंदा दिखाया गया, इतना गंदा प्रोपेगेंडा दिखाया गया। और जबकि जब कोर्ट में सवाल पूछे गए तो वो बोलता है ये फिक्शन है। आप समझो, डायरेक्टर उसको फिक्शन, मतलब तुम फिक्शन के अंदर, ये हमारे देश के अंदर लोगों को सोचना चाहिए। कोई भी साली आतंकवाद की फिल्म बनती है तो टोपी वाले मुसलमानों को आतंकवादी दिखा देते हैं, कोई भी फिल्म बनती है तो भैया मुसलमानों को घेर लेते हैं। तो ये आतंकवाद से फिल्म वाले जो हैं ये क्यों जोड़ते हैं? क्यों नहीं मुस्लिम समाज खड़ा होता? क्यों नहीं मुस्लिम समाज आरटीआई लगाता? क्यों नहीं मुस्लिम समाज एकजुट होता कि तुम हम लोगों को बदनाम क्यों करते हो? हर एक फिल्म होगी तो उसके अंदर तुम दिखा दो कि मुसलमान आतंकवादी है। आज ये फिल्मों को बैन करना चाहिए जो हमारे देश के अंदर फिल्मों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा खराब करने का काम करती है, देश में नफरत फैलाती है। आज केरला स्टोरी का बहिष्कार हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। और जो आदमी 3200 औरतों का आंकड़ा बता रहा था, 32,000 औरतों का, वो कह रहे हैं डायरेक्टर की 3 औरतें हैं, अब तो 32,000 से 3 पे आ गया। फिर भी हम कहते हैं कि अगर किसी भी बहन बेटी का गलत हुआ है तो आज हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि अपने घर की बहन बेटियों को आज तुम हिदायत दो, उनको संस्कृति दो, उनको बताओ कि किस प्रकार से हमें प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना। क्योंकि किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जात का आदमी हो, अगर प्रोपेगेंडा के माध्यम से आप समझो किसी औरत को फंसा रहा है तो वो गलत है। लेकिन जब डायरेक्टर कह रहा है ये फिक्शन है, रियल स्टोरी नहीं है, और प्रधानमंत्री उसी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो फिल्म के माध्यम से बोल
वोट काटना चाहते थे, आज वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो देश को बांटने का काम करती हैं, क्या कश्मीर फाइल हो या ये फाइल हो। कश्मीरों की बात करने वाले आज 2 साल से कश्मीरी पंडित वहाँ पे अपना बैठे हैं धरने पे और उनकी कोई आवाज़ नहीं उठती। तो आज हमारे देश के अंदर मेरी बात याद रख लो, मेरी बात सुन लो पहले आप। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हो रहा है तो वो हिंदू ही हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आज हिंदुओं की भावनाओं से खेला जा रहा है। आज हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे हम साथ में हैं, पर ये हिंदुओं का सिर्फ वोट लेने के लिए साथ में है और उसके बाद तो ये हिंदुओं को भी जात में बांट देते हैं। आज पहलवान आंदोलन से देख लो, क्या वो हिंदू नहीं है? आज वो बहन बेटी हिंदू नहीं है? अरे बजरंग पुनिया नाम के आगे बजरंग है, क्या वो बजरंग बली नहीं है? तो ये चीज़ें हमारे देश में गलत है कि भगवानों को ना बोला जाए। अच्छा